सुख से बताना चाहते हैं। आवाज मिल रही है आपको? जी जी सर, जी बिल्कुल। अभी हम लोग प्रधान सचिव से, अमरेंद्र सर से और रंजीत सर से, तीनों लोगों से मुलाकात हम लोग किए हैं। और आज प्रधान सचिव बहुत एक्टिव मूड में दिखाई दे रहे थे और आज स्पष्ट हो गया कि जो काउंसलिंग जो होने वाली है, जो मौजूदा जो शेड्यूल पे जो काउंसलिंग होने वाली थी, वो मौजूदा शेड्यूल पे काउंसलिंग नहीं होगी। अब नए शेड्यूल पे काउंसलिंग होगी और नया शेड्यूल मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर जारी होगा। निर्वाचन आयोग से दोबारा पूछा गया है लेटर के माध्यम से कि कब तक आप जो है सारा प्रमुख को और मुखिया को ओथ करा देंगे, मतलब शपथ करा देंगे। तो उसके बाद एक जनवरी से 10 जनवरी के बीच में कभी भी शेड्यूल आ सकता है। तो सर 1 से 10 के बीच में शेड्यूल आएगा तो फिर कब से काउंसलिंग होगी? काफी लेट हो जाएगा सर। ये तो जो मौजूदा जो शेड्यूल दिया गया था, इसमें क्यों आखिर नहीं कराया जा रहा है? विभाग को क्या परेशानी हो रही है सर इससे? इस मामले में भी कोई बात? मौजूदा शेड्यूल में कई टेक्निकल समस्या आ रही है। वो इन लोगों का कहना है कि यदि पुराना वाला जो कमिटी है उससे यदि हम लोग काउंसलिंग कराएंगे तो नया वाला जो प्रमुख है और मुखिया है, कहीं न कोई आपत्ति कर देगा, कहीं न कहीं कोई केस कर देगा और ये जो 94 आज जो बहाली चल रही है वो फंस सकती है। इसलिए विभाग कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और विभाग का कहना है कि हम जो नए वाले जो प्रमुख हैं और नए वाले जो मुखिया हैं उन्हीं से अब काउंसलिंग कराएंगे ताकि किसी तरह का कोई झमेला नहीं रहे। और निर्वाचन आयोग अभी तक अप्रूवल भी नहीं दिया है कि पुराना वाला से कराना है या नया वाला से कराना है, लेकिन ये लोग डिटरमाइंड हो चुके हैं कि जब भी हमको कराना है तो नए वाले से कराना है। और नया वाला कब तक सारा वोट लेता है उसके लिए निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग को लेटर के माध्यम से पूछा गया है और हम लोगों को बताया गया है कि लगभग 10 दिनों के अंदर जो भी वो डिसीजन ले लिया जाएगा और नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और मौजूदा शेड्यूल है वो इसी तरह रहेगा जब तक नया शेड्यूल नहीं हम लोग कर देते हैं, टाइप कर देते हैं और पब्लिश कर देते हैं, तो पुराना वाला का हम लोग निरस्त नहीं करेंगे ताकि नियोजन निकाय में सारा काम होते रहे। तो ये सब तमाम तरह का चीजें हैं जो सचिवालय अपने स्तर से कर रही है। और आज प्रधान सचिव स्पष्ट रूप से कहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग जनवरी में 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच हम लोग काउंसलिंग का डेट निर्धारित कर देंगे और उसी डेट से काउंसलिंग होगी आगे की। तो ये सब तमाम आज डिस्कशन हुआ, काफी लंबा डिस्कशन हुआ। उसके बाद अमरेंद्र सर से भी हम लोग मुलाकात किए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द लेटर हम लोग मांगेंगे। और कई बार वहां पे फोन भी किया गया निर्वाचन आयोग को और मैं समझता हूँ कि मंडे ट्यूसडे तक निर्वाचन आयोग लेटर भेज देगी और उसके बाद नया शेड्यूल जारी हो जाएगा जनवरी का। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों को सिर्फ बरगला रही है? जब लास्ट काउंसलिंग 13 अगस्त को हुआ था, उसके बाद भी शिक्षा विभाग के पास 1.5 महीने का समय था, उसके बाद आचार संहिता लगा था। तो यदि चाहती शिक्षा विभाग तो उस समय भी कर लेती। और जब अभी आपका 12 तारीख को खत्म हो रहा है तो उसके बाद 14 तक आपकी काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद भी सरकार और 15-20 दिन का समय ले रही है। इससे तो सर ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो अपने रिस्क पे कोई डिसीजन लेना चाह रहा हो। सर शायद सब अपने अपने काम से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाह रहे हैं। देखिए हम लोग को भी तो बेचैनी है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग हो। बिल्कुल। लेकिन क्या आवाज मिल रही है आपको? जी सर मिल रही है। लेकिन सरकार और विभाग अब चाह रही है कि फुक का जो है ना, फुक का ये लोग कदम रख रहा है। ये लोग नहीं चाह रहा है कि बहाली किसी मामले में, ठीक है, डिले हो रहा है। लेकिन जो हमें जो लग रहा है, हमें जो दिख रहा है उसे, क्योंकि आज संजय सर बोल रहे थे कि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का जो भविष्य बर्बाद हो और केस में मामला फंसे, उसके लिए अच्छा होगा आप लोगों के लिए
कि भाई नया वाला जो मुखिया है, प्रमुख है, उन्हीं से हम लोग काउंसलिंग कराएं तो ज्यादा अच्छा है। और ये लोग डिटरमाइन कर चुके हैं, लॉजिकली लगता भी है। मैं यहाँ पे रोकना जी मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। संजय सर यदि चाहते कि आपका भविष्य बर्बाद ना हो और तो ये कब का फाइनल हो चुका होता सर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले 6 महीने से अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स हैं वो सर के पास जमा है सर, और मैं खुद बाधित हुआ हूँ सर। मेरा भी कहीं पे सिलेक्शन हो चुका था और उस डॉक्यूमेंट की वजह से मैं दिल्ली में ज्वाइन नहीं कर पाया सर। तो खुद भविष्य बर्बाद कर रहे सर, तो भविष्य बनाने की क्या बात करते हैं? तो ये बात अनिल जी जो प्रधान सचिव हमें कहे हैं वही आपके साथ रख रहा हूँ, ठीक है? उसमें कोई आगे पीछे नहीं, एक लाइन का अंतर नहीं है, ठीक है? तो यदि कोई पदाधिकारी कह रहा है कि हम आपके भविष्य के बारे में, आपकी भविष्य को हम चिंता कर रहे हैं, तो अब तो भाई उनका विकल्प सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप घंटा से ना 2-4 घंटा मार सकते हैं, छड़ी से ना 2-4 छड़ी दे सकते हैं। नहीं भाई सरकार में है, प्रधान सचिव है, तो जो कहेंगे आपको रख सकते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है। हम लोग तो कह रहे थे कि सर जो मौजूदा शेड्यूल है उसी पर काउंसलिंग कीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं है। वो बोले कि निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया है। उसका जवाब आते ही नया शेड्यूल हम जारी करेंगे और नए जो शेड्यूल है उसी पे काउंसलिंग करेंगे। और एक और बात, कई अभ्यर्थी परेशान है नियुक्ति पत्र को लेके, तो वो भी सुन ले कि नियुक्ति पत्र शिक्षा विभाग कब देना चाह रही है। स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग बोल चुका है कि स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग बोल चुका है कि नियुक्ति पत्र हम होली तक देंगे, मतलब मार्च में देंगे। और नया साल में संजय सर ने बोला कि नया साल में सब लोगों को खुशखबरी देंगे, होली तक सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र हम देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि सर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका नियुक्ति पत्र आप लोग दे दीजिए। उनको क्यों रोके हुए हैं, मतलब उनको जो चयन हो गए हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो उसमें कई तरह का बात सामने आई। उन्होंने कहा कि पिछला जो बहाली हुई है उस बहाली में कई भिन्नता है। लोगों को चयन कर लिया गया था, चयन करने के बाद जैसे जैसे नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो जितने लोगों का नियुक्ति पत्र मिला है सबकी सैलरी में अंतर है। किसी का 200 अंतर है, किसी का 400 अंतर है, किसी का 1000 अंतर है। तो विभाग का कहना है कि हम पिछले बार जो गलती कर चुके हैं उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि पिछले बार हम लोग जैसे जैसे चयन लोग होते गए वैसे वैसे नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया। उसके बाद जो विभाग को सैलरी बनाने में काफी कठिनाई होती है, अलग अलग शैली बनाना पड़ता है, अलग अलग तरह का एक्टिविटी करना पड़ता है। ये विभाग का कहना था, हमारा कहना नहीं है। जो उन्होंने कहा वो हम आप लोगों को सामने रख रहे हैं, ये विभाग का मानना है। अब इसमें विभाग का मामला ये कितना सच्चाई है ये तो भाई जो पहले से वर्तमान शिक्षक है वही बता पाएंगे कि वाकई में जितने भी शिक्षक जो ज्वाइन किए हैं अलग अलग दिनों में, 2 महीना, 1 महीना, 4 महीना आगे मुझे ज्वाइन किए हैं, उनकी सैलरी में भिन्नता है कि नहीं, ये क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है। तो ये तमाम तरह का जो संवाद आज लोगों ने हम लोगों को दिए हैं और स्पष्ट रूप से यह आज हो गया कि मौजूदा शेड्यूल है उस पर काउंसलिंग नहीं होगी, नया शेड्यूल आएगा। नया शेड्यूल 10 दिन के अंदर आएगा और जनवरी पहला वीक में काउंसलिंग होगी, नियुक्ति पत्र होली तक मिलेगी। यही ओवरऑल आज का संवाद है। और मंडे को पुनः हम लोग आएंगे। कुछ टेक्निकल जो समस्याएं हो रही है, जैसे रोस्टर को लेकर नियोजन इकाई रोस्टर का पालन नहीं करती है, ठीक से नाम नहीं पुकारती है, पहले बीसी को बुलाना शुरू कर देती है, यूआर को नहीं पुकारती है, या यूआर के जगह पे बीसी को भर देती है। कई तरह का टेक्निकल समस्या है, एक अभ्यर्थी के चलते बाकी अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द कर दिया जाता है। इस तरह का बेसिक समस्या को लेकर बाय रिटन हम लोगों को सुझाव देना है कि आगे कुछ इस तरह का गलती नहीं हो। तो उसके लिए भी हम लोग मंडे को मिलेंगे और बाकी जो चीज है मंडे को हम लोग अपडेट देंगे। लेकिन ओवरऑल स्पष्ट कई जगह उल्टा पुल्टा न्यूज चल रहा है कि मौजूदा शेड्यूल में काउंसलिंग होगी, नियुक्ति पत्र इस तारीख को मिलेगा। आपको जो विभाग कहा है लाइन टू लाइन हम आपको बता दिए, बिंदुवार बता दिए, एक सेंटेंस को बिना चेंज किए हुए